हेलो एवरीवन, थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम लोग पूछ रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आप कब, कहाँ और कैसे मिलोगे। सो आप लोगों के फर्स्ट मीटिंग के बारे में हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पे कार्ड से। और आज हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ये ब्लैक एगेट क्रिस्टल, एंड ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ये डेक। और ग्रुप 2 के लिए हमारे पास है ये क्रिस्टल पिरामिड। And for group 2 we have these cards. तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, दोनों में से जो भी ग्रुप आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, जो भी स्टोन, जो भी कार्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस ग्रुप को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ऑल्सो गाइस, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है एंड मेरा ईमेल भी मेंशन्ड है, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। नीचे कमेंट्स में भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप लोग अच्छे से देख के सिलेक्ट कर लीजिए। और तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आप कब, कहाँ, कैसे मिलोगे एंड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ पे आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड। ओके, तो 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे सबसे पहली चीज़, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे दी जा रही है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप और आपके स्पाउस फ़िलहाल इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस में हो एक दूसरे से। एंड आई एम पिकिंग आपके जो स्पाउस हैं, ये जो पर्सन है किसी दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट, सिटी से हो सकते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो स्पाउस हैं, आपको मिलने के लिए ये पर्सन ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ। एंड आई एम पिकिंग अप कि ये जो पर्सन है, हो सकता है ये स्टडीज़ या जॉब की वजह से कहीं पे इनको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ता है। बट डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप कि ये पर्सन जो है, दे आर एट अ डिस्टेंस। और अभी जहाँ पे आप हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो इस वक्त, आपके सिटी या स्टेट में ये पर्सन नहीं है, ये पर्सन कहीं बाहर का है। फॉर मोस्ट ऑफ यू, मुझे विद दिस 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे वाइब दिखाई जा रही है। यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली ओवरसीज से हो सकता है, ये बाहर की किसी कंट्री में रहते हैं फॉर देयर प्रोफेशनल पर्पसेस। फर्स्ट मीटिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की तब होगी जब ये पर्सन ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ, और आपके जहाँ पे आप रहते हो ये पर्सन उस सिटी में, उस जगह पे ट्रैवल करेंगे, या फिर आप ट्रैवल करोगे जहाँ पे ये पर्सन रहते हैं। बट डेफिनेटली आई एम सीइंग मूवमेंट, ट्रैवल। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करो, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिलेंगे। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करोगे, तब मुझे ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। या फिर आपके पर्सन किसी काम से आपके जगह पे, आपके सिटी के आसपास ट्रैवल करेंगे, तब आप लोगों की मुलाकात होगी। और बहुत ही ज़्यादा आप पिकिंग अप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्टेंट आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इमीडिएटली जब ये पर्सन आपको देखेंगे, दे विल ऑफर यू समथिंग इमीडिएटली। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच खुद करेंगे। इस पर्सन की एज थोड़ी सी छोटी हो सकती है आपसे, ज़्यादा डिफरेंस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। या तो मेच्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम है इस पर्सन का आपसे, या फिर इस पर्सन की एज थोड़ी सी कम है आपसे। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, जब आपको देखेंगे इंस्टेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपको अप्रोच करेंगे। मे बी विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन जो है आपको कुछ ऑफर करेंगे, दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ ऑफर। तो ये ऑफर जो है कुड बी पॉसिबल
ये पर्सन आपको किसी बिज़नेस पे या किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करने का ऑफ़र दे सकते हैं। अगर आप लोग प्रोफ़ेशनली मिल रहे हो अपने वर्क प्लेस पे या अपने कॉलेज में अगर आप लोगों की मुलाकात हो रही है, मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑफ़र कर सकते हैं अपने साथ काम करने के लिए, कोलैबोरेशन के लिए। कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन आपको कोई फ़िज़िकल गिफ्ट भी दे सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। बट डेफ़िनिटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है फर्स्ट टाइम जब आपको मिलेंगे, ये आपको कुछ ऑफ़र देंगे और ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को एक कैजुअल, नॉट कैजुअल लाइक, डायरेक्टली ये पर्सन आपको प्रपोज नहीं करेंगे, डायरेक्टली दे विल नॉट आस्क यू आउट। ये पर्सन फ्लर्ट भी नहीं करेंगे आपसे फर्स्ट मीटिंग में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है पर्सन पहले आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपको जानना चाहेंगे और ये पर्सन डेफिनेटली किसी ना किसी बहाने से आएंगे, तो दे विल मेक यू एन ऑफर। ये पर्सन जॉब से, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सम काइंड ऑफ ऑफर रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, कुछ आपको ऑफर दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। बट इनडायरेक्ट मुझे यहाँ पे अप्रोच दिख रही है इस पर्सन की, डायरेक्टली ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करेंगे बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपकी ऑरा थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को नर्वस कर देते हो। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, डेफ़िनिटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी बारे में इस पर्सन को, आपसे जब ये पर्सन आपको देखेंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन इन्फॉर्मेशन आपके बारे में निकालने की कोशिश करेंगे इंटरनेट के थ्रू या फिर आस-पास के लोगों से बातचीत करके, और ये पर्सन जो है आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू फाइंड आउट और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ पर्सन को ऐसी चीज़ें आपके बारे में पता लगेंगी, या तो ये आपके फिजिकल लुक से, सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपके पिक्चर्स देखेंगे, या तो आपकी ब्यूटी, आपके समथिंग अबाउट योर सोशल मीडिया, उसको देख के ये पर्सन थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे, या फिर ये पर्सन जो है आपके क्वालिफिकेशंस को देख के, हो सकता है कि आप आई एम पिकिंग अप कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इस पर्सन को थोड़ा सा नर्वस कर देगा एंड दे वांट टू अप्रोच दिस कनेक्शन इनडायरेक्टली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है पहले ये पर्सन जो है फ्रेंडशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे आपसे एंड बहुत इनडायरेक्टली अप्रोच करेंगे बिकॉज अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो इस पर्सन को आपके बारे में मिली है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस पर्सन को आपके बारे में कुछ बताया है, आपके नेचर के बारे में, एंड किस टाइप के आप पर्सन हो, तो इस पर्सन को नर्वसनेस फील होती है आपसे, आपके सामने शुरू शुरू में होगी नर्वसनेस, एंड उसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरफुली अप्रोच करेंगे आपको। सो फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं थोड़ा सा, ओके तो थोड़ा सा एज डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ईदर यू आर ओल्डर देन योर पर्सन या फिर आपके पर्सन जो है दे आर ओल्डर देन यू, बट डेफिनेटली आप पिकिंग अप कि आप दोनों का एनर्जीज मुझे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैच करती हुई दिख रही है। स्पेसिफिकली विद दिस पेज ऑफ सोल्स एंड नाइट ऑफ सोल्स, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन इस कनेक्शन में बिल्कुल विल बी ऑन अ होल अनदर लेवल। बहुत ही ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फ्रेंडशिप मुझे दिख रही है इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिख रही है। आप दोनों के बीच में कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं सकती बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो। आपको भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, द वे यू बिहेव विद योर पार्टनर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन की भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड आप दोनों, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों का कनेक्शन विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत बहुत सॉलिड स्लो कनेक्शन। मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्लोली यहाँ पे ये कनेक्शन बिल्ड होगा, फ्रेंडशिप के थ्रू ये कनेक्शन आगे जाके बिल्ड होगा, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फाउंडेशन इस कनेक्शन की दिख रही है। तो दिस इज़ लाइक अ स्लो बिल्डिंग कनेक्शन, धीरे धीरे आप लोग जानोगे एक दूसरे को, धीरे धीरे आपकी फ्रेंडशिप यहाँ पे इंक्रीज होगी, एंड स्टार्टिंग से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इस कनेक्शन में। कोई भी पर्सन, बाहर का कोई पर्सन इस कनेक्शन को ख़राब नहीं कर सकता। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में कभी भी नहीं आ सकती, आ ही नहीं पाएगी बिकॉज आप दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरे से आप दोनों का एक जो मेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो इस कनेक्शन को जो चीज़ स्ट्रॉन्ग बना के रखेगी वो आप लोगों का कम्युनिकेशन है एक दूसरे से। एंड टू ऑफ सॉर्ड्स आर डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आप कि स्टार्टिंग में इस पर्सन की फीलिंग्स, ये पर्सन आपको अपने फीलिंग्स नहीं बताएंगे, सीक्रेट रखेंगे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके लिए। एंड कुछ मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है इस पर्सन का की फीलिंग्स के बारे में कि ये पर्सन एक्चुअली आपको पसंद करते भी है कि नहीं करते हैं, बट ये पर्सन अपने एक्शंस से दिखा देंगे आपको, ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, दे विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर यू। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, इस पर्सन का इंटेंशन आप पिकिंग अप कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं। दे वांट टू हेल्प यू, दे वांट टू सपोर्ट यू। ये पर्सन जो है आपके, अगर कोई बर्डन है, किसी टाइप का बर्डन है आपके ऊपर, किसी टाइप का बोझ है आपके ऊपर, किसी भी परेशानी में आपको, ये पर्सन का मुझे नेचर यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन आपको परेशानी में नहीं देख सकता बिल्कुल भी। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये पर्सन जो है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है आपकी जो ये पर्सन सॉल्व कर देंगे। एंड कोई
कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जिस सिचुएशन से ये पर्सन आपको रेस्क्यू करेंगे या फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये पर्सन आपको एक तरीके से बचाएंगे, सेव करेंगे उस सिचुएशन से। डेफिनेटली मुझे इस पर्सन का इंटेंशन, यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी बताई जा रही है। ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आपको हर परेशानी से, हर मुश्किल से, दिस पर्सन वांट्स टू बी योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर। ये पर्सन जो है आपको हमेशा सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं हर मुसीबत से। दे वांट टू बी योर हीरो। ओके, ऑलमोस्ट मुझे थोड़ा ऐसी पर्सनैलिटी इस पर्सन की दिख रही है। एंड दे लव यू अलॉट। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, दे कैन रिस्क देयर ओन लाइफ टू सेव योर्स। इतना मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको इस पर्सन का नेचर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसी वजह से आप इस पर्सन को चूज़ करोगे, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ये इंसान ऐसा है, ये बहुत करने वाला है, ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। एंड कोई ना कोई मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक ना एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे कोई मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है जिसमें ये पर्सन आके आपको बचाएंगे या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इस पर्सन पे एक तरीके से जैसे ट्रस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एंड ऑल्सो यू विल बी, एक अटैचमेंट मुझे यहाँ पे इंक्रीज और ज़्यादा होती हुई दिख रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में थ्रू दिस सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपकी पढ़ाई में हेल्प करें, या दे कुड हेल्प यू विद सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर करियर, आपके पढ़ाई, करियर, फैमिली सिचुएशन, सम काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसमें, जिससे रिलेटेड ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे एंड उससे ही आपका दिल जीत लेंगे। सो ओके ओके ओके। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस कि ये जो पर्सन है, मुझे टाइमिंग का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कार्ड से टाइमिंग के लिए पूछा था। अभी मुझे यहाँ पे टाइमिंग का मैसेज आपके लिए इस वक्त नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज हो सकता है आपको अभी जानने की, यू नॉट सपोज टू नो। बट मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कब आप मिलोगे इस पर्सन से, जब आप अपनी लाइफ में अगेन एक न्यू बिगिनिंग आप कर रहे होगे। पर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि जब आप अपने एक्स को छोड़ोगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक न्यू चीज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रही होगी उस टाइम पे। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप कोई नया कोर्स स्टार्ट कर रहे होगे, कोई नया जॉब आप स्टार्ट कर रहे होगे, किसी जगह पे नया नया आपने मूव किया है, उस टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये पर्सन जो है समथिंग यू विल चूज़। आपकी लाइफ का मुझे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें शिफ्ट होती हुई दिख रही है। उस चेंज के दौरान ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज विद दिस कार्ड, दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज। कोई पर्सन है आपके एनर्जी में इस वक्त जिससे आप एनर्जेटिकली अटैच्ड हो। पास्ट का कोई पर्सन है जिसको आपने माफ़ नहीं किया है, जिसको आपने रिलीज़ नहीं किया अपनी एनर्जी से, एंड उसकी वजह से हो सकता है आपकी मैरिज और रिलेशनशिप्स यहाँ पे ब्लॉक हो रहे हैं, क्योंकि कुछ पास्ट का अटैचमेंट यहाँ पे है। कोई पर्सन है यहाँ पे आपके पास में से जिससे आप, हो सकता है आपने इस पर्सन को अभी कट नहीं किया है अपने लाइफ से। फॉर सम ऑफ यू आपने कट कर दिया है इस पर्सन को ऑलरेडी, आप मूव ऑन कर चुके, बट एनर्जेटिक वहाँ पे क्लियरिंग नहीं हुई है, एनर्जेटिक अटैचमेंट वहाँ पे है। एंड दैट इज़ वाई ये जो एनर्जेटिक अटैचमेंट है ये ब्लॉक करे आपके फ्यूचर कनेक्शंस को, ये ब्लॉक करे मैरिज को। तो अगर मैरिज में आपको लेट हो रही है या कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, पास्ट की कोई एनर्जी यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आना है। सो जैसे ही आपके पास्ट की एनर्जीज यहाँ पे क्लियर होंगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। एंड उससे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन तब आपकी लाइफ में आएंगे जब आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा होगा, आप कुछ नया कर रहे होंगे, सम काइंड ऑफ चेंज इज़ इन योर लाइफ। कोई नई जॉब, कोई नया कोर्स, कोई नया कॉलेज आप ज्वाइन कर रहे हो, किसी नई जगह पे आप जा रहे हो, उस टाइम पे मुझे दिखाया जा रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलेंगे। ओके गाइस, तो अभी इतनी मैसेजेस है आप लोगों के लिए। मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड ऑल्सो गाइस कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपने कौन सा ग्रुप सेलेक्ट किया एंड क्या आपके थॉट्स और फीलिंग्स हैं इस रीडिंग के लिए। ऑल्सो फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स पे आप रीडिंग्स देखना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप लोग अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, टेक केयर, और मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। हाय ग्रुप 2, तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से कब, कहाँ, कैसे मिलोगे, और क्या कुछ मैसेजेस आपके एंजल्स एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। क्या क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे आपके लिए। लेट अस सी। ओके 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 ओके। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत जल्दी आपके स्पाउस आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो यहाँ पे 8 ऑफ wands या वेरी सून। ओके, सो आपके सबसे पहला मैसेज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, आपके स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस से आप बहुत बहुत जल्दी मिलने वाले हो। फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी मिल चुके हो और आप कम्युनिकेशन में हो इस पर्सन के साथ, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हो, और ये पर्सन जो है आपकी तरफ जल्दी ही ट्रैवल करने वाले। मूवमेंट मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है आपके कनेक्शन में।
सो इफ़ यू आर इन एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, किसी पर्सन से अगर आपकी बातचीत हो रही है और ये पर्सन आपसे मिलने आने वाले हैं, दिस कुड बी योर फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली। अभी ये जनरल रीडिंग है, सो बहुत सारे लोग देखते हैं यूट्यूब पे, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए सॉलिड जो एनर्जी मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ, दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। आप ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर आप मिलने वाले हो बहुत बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से, एंड ईच वन यहाँ पे फास्ट मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो थिंग्स आर अबाउट टू चेंज इन योर लाइफ वेरी क्विकली। आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स के चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट होने वाली है, चेंज होने वाली है आपके लाइफ में। सो गाइस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी, आप कैसे मिलोगे अपने स्पाउस से, थ्रू सम काइंड ऑफ, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोफेशनल सेटिंग में आप इस पर्सन से मिलोगे। सो दिस कुड बी स्कूल, कॉलेज, जॉब, आपका ऑफिस, वहाँ के आसपास उससे रिलेटेड किसी सिचुएशन में आप इससे मिल सकते हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के थ्रू आप इस पर्सन से मिलोगे। ये पर्सन जो है आपको रीच आउट करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, एंड दे वांट टू कोलैबोरेट विद यू ऑन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट के थ्रू आप लोग मिलोगे। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस, कोई बिजनेस किसी टाइप के सेमिनार पे आप मिल सकते हो इस पर्सन से, किसी टाइप के कॉन्फ्रेंस पे आप मिल सकते हो, कॉलेज, स्कूल, प्रोफेशनल टाइप की वाइब मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आप आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच कैसे रखेंगे इन द बिगिनिंग। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है किसी प्रोफेशनल रीज़न की वजह से आपको अप्रोच करेंगे। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके आपका जो फर्स्ट शुरुआत में आई एम पिकिंग आपकी ये प्रोफेशनली आप दोनों मिल रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी दिखाया जा रहा है ये पर्सन जो आपके काम को नोटिस करेंगे। सो फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आप लोग अगर ऑनलाइन आप कुछ करते हो या फिर इवन अगर ऑनलाइन भी आप नहीं करते हो, जो भी जॉब, जो भी काम आप करते हो, ये पर्सन आपको वो काम करते हुए देखेंगे। ये पर्सन जो है आपको आपके टैलेंट को, आपके स्किल्स को आपको ऑब्जर्व करेंगे पहले, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। एंड स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि काम के बहाने से ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स से गाइस, तो ये वो पर्सन है। आपके एंजल्स का एंसेस्टर्स क्लियर यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। कोई पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई पर्सन है जिसको आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके बारे में आप रीडिंग्स देख रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को अपने लाइफ में इस पर्सन के लिए प्रे करो। कोई ना कोई पर्सन तो है आपके दिमाग में, या फिर कुछ एग्जैक्ट क्वालिटीज़ हैं जिस टाइप के पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। पर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आपके दिमाग में डेफिनेटली गाइस मुझे दिख रहा है आप लोगों की इमेजिनेशन, आपके एंजल्स गाइस एंसेस्टर्स यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं आप लोग बहुत क्रिएटिव हो। आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और आप लोगों ने बहुत सारे स्टोरीज अपने माइंड में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने इमेजिन तो किया है कि आप कैसे मिलोगे, आपके स्पाउस कैसे होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऑलरेडी आपको पता है कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आप इमेजिन करते हो, और आपकी इमेजिनेशन, आपके जो विशेस है गाइस, मुझे दिख रहा है बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी ये विश फुलफिलमेंट होने वाला है। तो आपके एंजल्स का एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके जो स्पाउस हैं, आपकी जो लव स्टोरी है, आपके जो स्पाउस हैं, ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स गोइंग टू बी लाइक अ मैनिफेस्टेशन। ओके, एंड 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आप लोगों को जो फर्स्ट टाइम मुझे दिख रहा है कि आप और आपके स्पाउस आपको मिलेंगे, तो आपको और आपके स्पाउस को दोनों को ही ऐसा लगेगा कि आप दोनों आइडियल हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों की एज अ विश फुलफिलमेंट आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आ रहे हो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो स्पाउस है वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, दिस इज द कार्ड ऑफ मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके विशेस, आपके जो ड्रीम्स है, जैसा आपने इमेजिन किया था, जैसा आपने होप किया था, भगवान से प्रे किया था, उसी टाइप का स्पाउस या फिर एग्जैक्टली वही पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। एंड आपके स्पाउस को भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी क्वालिटीज़ वो आपके अंदर ऐसी नोटिस करेंगे, उनको लगेगा यू आर अ विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपकी स्पाउस की एनर्जी मुझे दिख रही है कि फर्स्ट टाइम जब ये मिलेंगे तो ये आपको नोटिस करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे आपको। अगर आप ऑनलाइन कुछ करते हो गाइस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको देखेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। ये पर्सन जो है, इस पर्सन को आपको देखना बहुत पसंद है, आपकी ब्यूटी, आपके फिजिकल अपीयरेंस इस पर्सन के लिए आइडियल है। इस पर्सन के लिए अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जैसा भी लुक है, आपकी जैसी भी पर्सनैलिटी है, जिस भी टाइप के आपके बाल हैं, स्किन टोन, इस पर्सन का आइडियल है वो। एंड इस पर्सन के लिए ऑलमोस्ट विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका फिजिकली तो मुझे दिख रहा है कि यू गाइस आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अट्रैक्शन है। एंड एम्प्रेस है यहाँ पे गाइस। ये पर्सन जो है इमीडिएटली डिसाइड कर लेंगे कि आप ही इस पर्सन के, यू आर द मदर ऑफ द फ्यूचर चिल्ड्रन, और इस पर्सन को इमीडिएटली ये पर्सन मैरिज का यहाँ पे सोचेंगे। एंड ऑल्सो गाइस, एम्प्रेस है यहाँ पे। ये पर्सन जो है आपको, दे विल सी यू एज लाइक अ ड्रीम
पार्टनर, लाइक एज अ ड्रीम गर्ल ये पर्सन आपको दिखेंगे। एंड द एम्प्रेस है यहाँ पे, आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी, आप लोग बहुत हेल्दी हो, आप लोग बहुत फर्टाइल हो, आप लोगों का हो सकता है बाल या स्किन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो आप, या फिर हो सकता है जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे आप इस एनर्जी में होगे, आप उस वक्त बहुत ज़्यादा फिट हेल्दी होगे जिस टाइम पे आपके स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे, और आप बहुत ज़्यादा अपने मे बी आप जिम जा रहे होगे, आप अपनी डाइट पे फोकस कर रहे होगे, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में होगे जिस टाइम पे आपके स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे। आप बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में, लाइक आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग, यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर योर स्पाउस। बहुत अनएक्सपेक्टेडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और ये पर्सन जो है जब आपको देखेंगे, दे विल सी यू एज अ क्वीन, दे विल सी यू कि आप अपने खुद के ऊपर फोकस्ड हो, अपने करियर पे फोकस्ड हो आप, एंड अपने आपकी मुझे यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल अपीयरेंस पे, तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन अट्रैक्टेड होंगे आपके फिजिकल अपीयरेंस से गाइज। इस पर्सन के लिए आइडियल हो आप लिटरली, एंड दिस पर्सन विल सी यू एज वेरी वेरी हेल्दी, इमोशनली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है फिजिकली हेल्दी, एंड एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप, एक अपनी बहुत स्ट्रांग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी भी होगी, बट ऑल्सो एक फेमिनिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक वाइब मुझे यहाँ पे दिख रही है एज अ क्वीन। ओके, सो एक क्वीन की वाइब मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये पर्सन आपको दिखेंगे एज अ क्वीन यहाँ पे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आप कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का आप पूरी दुनिया ही चेंज कर दोगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, कुछ किसी चीज़ को लेके, कुछ चीज़ों को लेके इस पर्सन का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली आप चेंज कर दोगे। इस पर्सन को आपकी बातें, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत अलग हो अपने आसपास के लोगों से। इस पर्सन को लगता है विद दिस हैंगमैन आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, गॉड से, एंजल से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बट स्पिरिचुअल नॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा है। एंड इस पर्सन का दुनिया को देखने का नज़रिया आप चेंज कर दोगे, बट इस पर्सन को ऐसा लगेगा आपको देखे कि आपकी सोच अलग ही है आपके आसपास के लोगों से, जहाँ पे भी आप होगे, स्कूल, कॉलेज, आपके ऑफिस में, जो आसपास के लोग हैं वहाँ से आपकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल अलग ही हो, ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है ऑपोजिट है। एंड आपकी सोच, आपका चीज़ों को देखने का तरीका, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही अलग है, कुछ डिफरेंट तो है आपके अंदर। और इस पर्सन को यहाँ पे दिखेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो, और इस पर्सन को डेफिनेटली दे विल लव द वे यू सी थिंग्स, आपकी चीज़ों को देखने का तरीका, जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हो, ये पर्सन जो है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमिरेशन फील होगी आपके लिए। इस पर्सन को लगेगा बहुत क्यूट हो, इस पर्सन को लगेगा आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो बहुत एक आइडियलाइज्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन। दिस इज़ लाइक 9 ऑफ कप्स, एम्प्रेस है यहाँ पे, एक अलग ही चीज़ आप इस पर्सन को लगोगे। एंड एम्प्रेस है यहाँ पे अल्टीमेट ब्यूटी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हर चीज़ में आप इस पर्सन की नज़रों में एक अलग ही मुकाम होगा आपका इस पर्सन की नज़रों में, एंड दे विल रिस्पेक्ट यू अलॉट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ये पर्सन फील करेंगे आपके लिए। एंड दैट इज़ वाई मुझे दिख रहा है कि बहुत फास्ट आपका कनेक्शन मूव करेगा, बहुत बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फास्ट मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये पर्सन ट्रैवल भी कर जाएंगे आपके पास बहुत जल्दी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पेरेंट्स से मिलेंगे, फिक्स हो जाएगा सारी चीज़ें, एंड यू गाइज विल गेट मैरिड वेरी वेरी क्विकली, स्मूथली, मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर विशेस विद द 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके आपके जो स्पाउस हैं उनके लिए आप आइडियल पार्टनर हो, आप दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सूटेड हो एक दूसरे के लिए, आपकी क्वालिटीज़ मैरिज के बाद भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये जो पर्सन है, इनको लगेगा कि आप बेस्ट टीममेट हो, इस पर्सन के आपसे अच्छा और कोई पर्सन ये आपको इनको मिल नहीं सकता था, एंड आप बेस्ट टीममेट हो इस पर्सन के लिए, आप बेस्ट, आप लोग मैच्ड हो, आपकी क्वालिटीज़ जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छे से मैच होती हैं, आप लोग लाइक परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए, एंड बहुत ज़्यादा नेचुरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का नेचर भी फिट बैठता है एक दूसरे से। सो डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपकी ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आप लेट गो करोगे, किसी चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, किसी सिचुएशन को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ये कोई जॉब हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, समथिंग यू आर लीविंग बिहाइंड, और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। सो टाइमिंग का मैसेज यहाँ पे मैंने पूछा था, बट एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे यहाँ पे नहीं दी जा रही है फिलहाल, मे बी बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो एग्जैक्ट टाइमिंग, तो मुझे यहाँ पे नहीं दी जा रही है। आई एम हियरिंग 7 मंथ्स, तो कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स यहाँ पे हो सकता है, एंड कुछ लोगों के आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो 7 डेज, 7 वीक्स, 7 मंथ्स से आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो बहुत जल्दी। बट आई एम गेटिंग एक मैसेज मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दे दिया था, बहुत बहुत जल्दी आपके स्पाउस आपके लाइफ में आ रहे, दिस इज हैपनिंग फास्ट, एनर्जीज यहाँ पे फास्ट मूव कर रहे हैं, एंड कुछ कोई सिचुएशन है यहाँ पे जिसको आप लेट गो करोगे, कोई पर्सन है, कोई पास्ट की एनर्जी है, कोई जॉब है, कोई सिचुएशन है, समथिंग यू विल लेट गो,
एंड मूव ऑन करने पे ये पर्सन आपके आएंगे. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगेन, दिस आस्क यू एंजल्स, यू गाइज हैव बिन डूइंग सम स्पिरिचुअल वर्क, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल वर्क, प्रेयर, कोई व्रत, कोई रिचुअल आपने किया है, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा. ऑल्सो आपके एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल्सो गाइज मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टाइप के पर्सन के लिए आप प्रे कर रहे हो वैसा तो आपको मिलेगा, मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ऑल्सो आपके एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको, यू शुड कनेक्ट विद योर एंजल्स, यू शुड प्रे अबाउट दिस पर्सन. प्रेयर आपके, अगर आप एंजल से कनेक्ट करते हो, इस पर्सन को मांगते हो, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई मेडिटेशन करना चाहिए एंजल्स एंसेस्टर्स से कनेक्ट करने के लिए, या फिर आपको प्रे करना चाहिए. ये पर्सन जो है दे आर कमिंग इनटू योर लाइफ, बट आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपका जो मेडिटेशन है, आपकी जब अपने मेंटल स्पेस को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करोगे, आपकी एनर्जेटिक, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जितनी जल्दी अपनी एनर्जी को आप शिफ्ट करोगे उतनी जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में, कोई बुरे सिचुएशन है जिससे आप रिकवर करने वाले हो बहुत जल्दी. ईदर यू हैव ऑलरेडी रिकवर्ड या फिर बहुत जल्दी आप यहाँ पे रिकवर करने वाले हो. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में कोई चीज़ आपने खो दी थी, पास्ट में कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पास्ट का कुछ वापस आ रहा है, पास्ट की कोई एनर्जी आपके लाइफ में वापस आ रही है, कोई चीज़ आपने खो दी थी वो आपके लाइफ में वापस आ रही है. समथिंग इज कमिंग बैक टू यू फ्रॉम योर पास्ट इन अ गुड वे. ओके. एंड ऑल्सो गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन ये पर्सन आपके लाइफ में तब आएंगे एग्जैक्टली जिस टाइम पे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही होगी, आप अपने ऊपर फोकस्ड होगे, आप जिम जा रहे होगे, आप अपने, आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी जिस टाइम पे पर्सन आपको मिल रहे होंगे, आप रिकवरी कर रहे होगे किसी चीज़ से, आप यहाँ पे रिकवर हो रहे हो, उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं. एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपकी आपकी एनर्जी, किसी सिचुएशन से आप हील यहाँ पे कर रहे हो, उस टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे एंड दे विल बी अ विश फुलफिलमेंट, बट आप भी इस पर्सन की लाइफ में एज अ विश फुलफिलमेंट आओगे. ओके. सो या राइट नाउ इतने मैसेजेस है गाइस आप लोगों के लिए. थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग. एंड कमेंट्स में बताना आपने कौन सा ग्रुप सिलेक्ट किया एंड क्या मैसेजेस आपसे रेजनेट किए, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. ऑल्सो गाइस फ्यूचर में आपको किस टाइप के टॉपिक्स के लिए रीडिंग चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स. और आप लोग ध्यान रखना अपना, स्टे सेफ, टेक केयर. मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय.